हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो जेमिनाई मिथुन राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है, आपके लिए लव गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है। सो सबसे पहले जेमिनाई हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। सो ये कार्ड आपकी सबसे पहले आ गई है जेमिनाई, आपकी 7 ऑफ कॉइंस की कार्ड है और हम 2 कार्ड्स देखते हैं। सो किसी तरीके की किसी तरीके की डिफ़िकल्ट डिसीजन आपको बनानी पड़ सकती है या आप ऑलरेडी किसी तरीके की कन्फ्यूजन में है जेमिनाई। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स द टावर। सो जेमिनाई, नेक्स्ट लास्ट 2 रीडिंग से शायद मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए देख रही हूँ एंड इस बार भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अब कंटिन्यूस टाइम टू टाइम यहाँ पे आपकी फ़ाइट चल रही है। सो एक लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। ऑलराइट। सो जेमिनाई, यहाँ आपके लिए 2 कार्ड्स आ गई है, सो हम दोनों ही देखते हैं। ओके। सो देखिएगा यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। सो यहाँ ऐसा लग रहा है जेमिनाई कि आपके रिलेशनशिप में, मैं काफ़ी स्पेसिफिक यहाँ पे आपके लिए मैसेज देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में ना जेमिनाई थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट यहाँ पे चल रही है कि कुछ टाइम चीज़ें अच्छी रहती है तो कुछ टाइम चीज़ें यहाँ पे मैं ऐसे साइड करती हूँ। ठीक है। बिकॉज मैं हमेशा 3 कार्ड रीडिंग करती हूँ, बट ये एक्स्ट्रा कार्ड आपकी आ गई है जो कि एक तरीके से कन्फर्मेशन कार्ड मुझे दिखा रही है। ओके। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप जिस रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक वक्त चीज़ें ठीक रहती है, फिर दूसरे ही वक्त चीज़ें ख़राब हो जाती है। सो यहाँ कुछ वैसी चीज़ें चल रही है। यहाँ आपके पुराने बातों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही है जेमिनाई आपके लव लाइफ में, या तो पुराने मैटर्स उठ रहे हैं बार बार, या फिर यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी कार्ड आई थी, तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में ही, या इस रिलेशनशिप में जितना एक दूसरे को प्यार नहीं किया जा रहा है उतना अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपकी पुरानी बातों को लेके खुद को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंड किया जा रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है या तो ये आप भी हो सकते हैं या सामने वाले भी हो सकते हैं कि दोनों ही किसी ऐसे सिचुएशन में चल रहे हैं जहाँ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, या जब भी यहाँ पे फाइट हो रही है तो पास्ट को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। सो यहाँ आपके लिए इनफैक्ट जितनी भी मेरी रीडिंग आएगी, अगर मैं कभी भी ऐसी रीडिंग देखती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, राइट। बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग सब ह्यूमन है, राइट। सो हमसे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना कि आप किस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। क्या ये पर्सन अगर फाइट होता है तो आपको गिल्ट में रखने के लिए आपकी पुरानी बातों को उठाते हैं? क्या ये पर्सन जब आपके साथ फाइट होता है तो आपको गिल्ट में रखने के लिए, आपको या फिर आपसे जीतने के लिए, राइट। रिलेशनशिप में सिचुएशन में एक तरीके की सॉल्यूशन ना लाके आपको गिल्ट में रख के आपको हराने के लिए, क्या ये बार बार पुरानी बातों को उठा देते हैं? अगर ये पुरानी बातों को उठाते हैं तो क्या ये पर्सन आपके लिए सही है? ये चीज़ आपको पूछना, ये चीज़ आपके लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। बिकॉज़ ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलती है कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड उनसे अगर शादी हो जाती है एंड वो पूरे लाइफ टाइम आपको गिल्ट में रखे, पूरे लाइफ टाइम आपकी मिस्टेक्स आपको गिनाते रहे, तो क्या ये रिलेशनशिप हेल्दी है? आपको ये चीज़ पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। सो यहाँ ये चीज़ पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले अपने पास्ट से निकलने की ज़रूरत रहने वाली है। एंड अगर सामने वाली, अगर हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ ऐसी इश्यूज़ आई थी जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, बट सामने वाले बार बार आपके पास्ट को अगर आपको उठा रहे हैं, बार बार आपके पास्ट से रिलेटेड यहाँ पे बातों को उठा रहे हैं ताकि आपको शांत करवाई जा सके, आपको गिल्ट में लाया जा सके, तो ये चीज़ आपके लिए अनहेल्दी हो रहा है। तो अगर इस तरीके की अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर को बिठा के समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये आपकी भी वाइब हो सकती है कि आप सामने वाले की पास्ट की बातें उठा रहे हैं या पास्ट के मिस्टेक्स उठा रहे हैं। सो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है।
हम रिलेशनशिप में हैं, हम यहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हैं, हम यहाँ कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ एक दूसरे को हम कभी कभी हर्ट भी कर जाते हैं, बट कितने जल्दी उस सिचुएशन से हम उस सिचुएशन को सॉल्व करके हम लाइफ के एक नए पड़ाव में जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज अगर आप पास्ट को ही बैठ के ड्रैग करेंगे तो आपकी जो फ्यूचर है, आपकी जो खूबसूरत फ्यूचर है, उसके ऊपर आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। सो क्या ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है, या क्या आप जो अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं या आपके पार्टनर जो आपके साथ कर रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? अगर नहीं है तो यहाँ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ किसी तरीके की कन्फ्यूजन मैं आपके अंदर देख रही हूँ, राइट, गिल्ट यहाँ पे देख रही हूँ, कन्फ्यूजन देख रही हूँ। कभी कभी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत होती है तो कभी चीज़ें एकदम ख़राब हो जाती है। सो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस आपको बनाने की आप यहाँ पे कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्टेट है जहाँ पे आपको चॉइसेस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या बार बार आप दोनों एक दूसरे को पास्ट में ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार से ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा रिवेंजफुल हो रहे हैं। तो क्या रिवेंजफुल होना प्यार में रहने की मेन गोल होनी चाहिए, या प्यार होनी चाहिए जहां आप एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ग्रो तो हो रही है, अगर आप देखेंगे इस कार्ड में यहाँ पे ग्रोथ चल रही है। सो यहाँ पे ग्रोथ तो चल रही है, बट वो उस ग्रोथ में क्या है, उस ग्रोथ में आपकी कांटे यहाँ पे भरे हुए हैं, रास्ते में कांटे भरे हुए हैं। तो क्या ये कांटे वाले जो रास्ते हैं, अगर इस चीज़ की ग्रोथ हो रही है तो क्या वो हेल्दी है? अगर नहीं है तो या तो अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पर खुद सर्टेन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर आप अगर आप सिंगल है तो आपके लिए भी मैं कुछ वैसी ही चीज़ें देख रही हूँ कि किसी पुराने पर्सन से मिल रहे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने सोचा भी था कि इसके साथ चीज़ें ठीक रहेंगी, बट ये पर्सन आपको गिल्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ किसी तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा फ़ैसला बनाना है जहाँ आप यहाँ पे रह के अगर काम करते हैं, एंड इसके साथ साथ अगर सामने वाले भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए रेडी है तो ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहने वाली है। बट अगर सामने वाले काम करने के लिए रेडी नहीं है तो एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए जेमिनी क्या मैसेजेस आ रही है। एडवाइस कार्ड में है यहाँ पे बर्थिंग अ न्यू एज। सो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है जेमिनी की कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे चीज़ों में खूबसूरती आ सकती है, चीज़ों में एक नएपन आ सकता है, चीज़ों में बदलाव आ सकती है, बट आप इस बदलाव को लेके कितने कॉन्फिडेंट है या कितने श्योर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए मैटर करने वाली रहने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना किसी पर्सन से आप बात करने से घबरा रहे हैं या फिर अपनी बातों को रखने से घबरा रहे हैं, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं डर है कि सामने वाले आपको छोड़ के चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ तो ऐसा करना है जहाँ पर आप जिस प्लेस में हैं उससे आगे बढ़ने के लिए कुछ डिसीजंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। स्पेशली सिंस आपकी मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो लव में कुछ ऐसी मेजर डिसीजंस लेनी है। मे बी वो मेजर डिसीजन सामने वाले से बात करना, मे बी वो मेजर डिसीजन इस रिलेशनशिप से या तो हट जाना अगर सामने वाले नहीं समझ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी मेजर डिसीजन जहाँ आप सामने वाले को रियलाइज़ करवा सके। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवेंजफुल नहीं बनना है, बट कुछ ऐसा करना है जहाँ आप सामने वाले को रियलाइज़ करवा सके कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रही है। अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे, मतलब अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो यहाँ आपको भी समझने की ज़रूरत है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम पास्ट मिस्टेक्स को ज़्यादा काउंट करवाना स्टार्ट कर दे तो वो रिलेशनशिप कभी टिकने वाली नहीं है, राइट। सो या तो ज़िंदगी भर यहाँ पे फाइट्स चलेगी या फिर इस रिलेशनशिप की एंड रहेगी। सो पास्ट को नहीं उठाना है। ओके, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।